अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग और 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। छोटी सी वीडियो है लेकिन कुछ गाइडेंस भी है और कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर करनी है। ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि मैं आपको कश्मीर का एक नया रुख दिखाने वाला हूँ। अभी जितनी भी वीडियोस आपने देखी वो अमूमन ऐसे एरियाज़ में गया था जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन भी चला जाता है। लेकिन भाई उस टाइम स्नो नहीं थी। आज की वीडियो में मैं आपको कश्मीर के ऐसे एरियाज़ दिखाने वाला हूं और उनके साथ कुछ रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो भाई वो ये है कि भाई कश्मीर में मैंने ट्रैवल किया था आज से तकरीबन 2 महीने पहले। तो 2 महीनों पहले मतलब काफ़ी ज़्यादा उस टाइम में गया था। तो थोड़ा सा इस बात पे मैं भाई कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं जब गया था तो सर्दी का मौसम था, घास सूखने वाली थी और लोग इसकी पैकिंग कर रहे थे, आप ये समझ सकते हैं, प्रिजर्व कर रहे थे। तो भाई इसमें ये था कि मैं जिस सीज़न में गया था मैंने ऑलरेडी मैं इंशाल्लाह इस पर एक नई वीडियो भी मतलब बनाऊँगा और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्या कश्मीर के लिए एक परफेक्ट सीज़न होता है? ये मैं हमेशा ये सबसे बड़ी गलती करता हूँ कि यार हर जगह का अब सीज़न होता है, आप उस सीज़न के मुताबिक चलें तो मज़ा ही आएगा और उसका मज़ा ही कुछ और होता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में मैं गया और आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं, कश्मीर में टेम्परेचर बहुत डाउन लेवल पे चला जाता है। कश्मीर में कुछ ऐसे एरियाज़, कुछ ऐसे विलेजेस भी हैं जहाँ पे -22 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड हुआ है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, आप जो वीडियो देख रहे हैं, मैं गया था और इस विलेज में मुझे बहुत बंदों ने कहा कि भाई इस विलेज में टेम्परेचर -22 में चला जाता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि ये एरिया LOC से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर दूर है और आप कश्मीर के साथ मोस्टली इलाकों में अगर आप चलेंगे तो ये पाकिस्तान से कभी कभी 10 मीटर और कभी कभी 10 किलोमीटर, मतलब ये है कि आप इंडिया के साथ, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हैं, आप उनके साथ रफ्ता रफ्ता और साथ में चलेंगे। ये जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कश्मीर में कोई भी बंदा जाता है बोर नहीं होता क्योंकि लोग अच्छे हैं, फैंटास्टिक हैं, स्कैम्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब और इलाकों की निस्बत से देखें तो कश्मीर के लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, भाई कैमरा फ्रेंडली है। और अगर आप बर्फ़ में कश्मीर को देखना चाहते हैं तो भाई कुछ ऐसे एरियाज़ आपको मिलेंगे जो जहाँ पे स्नो कैप माउंटेन्स हैं और ऐसे रियली यहाँ पे कुछ ऐसे विलेजेस भी हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन लेवल पे चला जाता है। यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कश्मीर को बर्फ़ वाली इलाकों को समझना और देखना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल चलें, लेकिन आपने जनवरी में ट्रैवल करना है क्योंकि बर्फ़ शुरू हो जाता है कभी कभी दिसंबर, कभी जनवरी में। तो आपने जनवरी का महीना परफेक्ट महीना होता है अगर आप बर्फ़ देखना चाहते हैं। तो भाई इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो भाई बर्फ़ को भी देखेंगे कश्मीर में। लेकिन मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया और आपके साथ कुछ वीडियोस मेरे साथ पड़ी थी, आपके साथ मैं ये भी शेयर करता चलूँ कि कश्मीर असल में स्नो में किस तरह दिखता है। कुछ वीडियोस कलेक्ट की थी कुछ अलग मुख्तलिफ एरियाज़ से, तो आपके साथ एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं ऑलरेडी गया हूँ, मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, बस मुझे वीडियोज़ बहुत थोड़ी सी मुश्किल से मिली। और इंशाल्लाह अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं सर्दी में बर्फ़ वाले एरियाज़ में तो बिल्कुल जाए, लेकिन फैमिली के साथ मैं रेकमेंड नहीं करना चाहूँगा। बाकी बर्फ़ में कश्मीर काफ़ी खूबसूरत दिखता है, काफ़ी फैंटास्टिक दिखता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपके साथ कश्मीर के मतलब उन एरियाज़ पे बात करेंगे कि सीज़न कैसा होगा और कैसे आप कश्मीर का ट्रिप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।